हेलो युवान, कैसे हैं आप सभी लोग। प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है और ये क्वेश्चन मतलब अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन मतलब रीड करते हैं हम लोग और देखते हैं इसमें क्या क्या हमसे पूछा गया। बच्चे, क्वेश्चन में कहता है कि अपने पास एक मेटालिक रिंग है जिसका रेडियस आपको 1 मीटर दे रखा है एंड उसका मास 1 kg है, carrying a current of 1 ampere in a gravity free space in xy plane with center O। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये रिंग है, इसका मास दे रखा है 1 kg एंड इसका रेडियस दे रखा है 1 मीटर एंड दिस इज प्लेस्ड इन xy plane एंड इफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 3i कैप प्लस 4j कैप 3i कैप प्लस 4j कैप, मतलब इसका डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगा, है ना, इस तरफ। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया गया इस वाले प्लेन में ऐसे। देन दे फाइंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी, है ना, ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है वाई एक्सिस पे, इसका इंस्टेंटेनियस मतलब उस इंस्टेंट पे कितना जो है एक्सेलरेशन होगा ये बताना है। ओके ठीक है, तो बच्चे आप लोग पहले इसको पॉज करें, वीडियो को ट्राई मारें, उसके बाद जो है आप सोल्यूशन देखिएगा, क्योंकि जब आप पॉज करते हो ना तो आपको एक्चुअल कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, जो नीड है ना वो आपको समझ में आएगी, है ना, कि आप लैग कहाँ पे कर रहे थे। तब मेरा एक्सप्लेनेशन आपको और भी बेनिफिट जो है बेनिफिशियल होगा आपके लिए। आई बात समझ? तो आई होप सबने ट्राई किया होगा पॉज करके। आइए बेटा देखते हैं कि क्या इसका अप्रोच हो सकता है। तो बच्चे, मैंने डायग्राम वापस बनाया ये। अब एक चीज़ इसमें देखो, इस क्वेश्चन में बेटा एक चीज़ बोला उसने, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, देखो दे रखा ना यहाँ पे, और उसका वैल्यू देख के भी पहचान सकते हैं कि दिस इज़ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब भी कोई भी क्लोज लूप विच इज़ प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो यू कैन से कि नेट फोर्स एक्टिंग ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस लूप विल बी ज़ीरो। ये ज़ीरो हो जाएगा भाई, है ना। जिसने पहले कंसेप्ट पढ़ा होगा उसको पता होगा कि F इजकल टू होता है IL क्रॉस बी। अगर हमारे पास बच्चे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है ना, तो मैं ये डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ, वेयर L इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द लूप और एनी वायर, करंट कैरिंग वायर ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल वेक्टर। सपोज आपके पास कोई ऐसा कोई वायर दे रखा है ऐसे, दिस वायर, सपोज दिस वायर इज कैरिंग अ करंट I और इसको हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया जो कि यूनिफॉर्म है। तो आप जब इस एल वेक्टर को कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, तो आपको एल वेक्टर मिल जाता है ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। आई बात समझ? तो ये फार्मूला तभी लगाना आपने डायरेक्ट जब आपको ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तब, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए क्लोज लूप बन गया, क्लोज लूप आपने यहाँ से स्टार्ट किया, वापस घूम के अगर यहीं आ जा रहे हैं आप, तो क्लोज लूप तो बन गया, इसका एल वेक्टर कितना आएगा, तो जीरो बोलोगे ना। इनिशियल एंड फाइनल वेक्टर सेम हो गया ना, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो एल वेक्टर जीरो, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, इस पर जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फोर्स जीरो हो गया, इसका ये मतलब नहीं होता है कि टॉर्क भी जीरो होगा। टॉर्क में और मे नॉट भी जीरो, मतलब कुछ भी हो सकता है कंडीशन, तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। फिलहाल आप देखिए, मैंने वो बात यहाँ पे लिखा हुआ कि अगर हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जो है लूप रखे जाए, क्लोज लूप रखा जाए, करंट कैरिंग लूप, तो उस पर जो लगने वाला फोर्स होगा बेटा वो जीरो होगा, बट टॉर्क में और मे नॉट भी जीरो। टॉर्क का बेटा फॉर्मूला होता है एम क्रॉस बी। कोई भी करंट कैरिंग लूप जो होता है बेटा एक हमारे पास डाइपोल की तरह काम करेगा ये, क्योंकि इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे अंदर जा रही हैं, है ना। तो अगर ये आप इसका अगर साइड व्यू देखो आप, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से आ रही हैं ऐसे, तो इधर से निकलेंगी, यहाँ से आ रही इधर निकलेंगी ऐसे, है ना। तो इधर वाला ऑब्जर्वर बोलेगा कि यार इधर इस वाले सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर कर रही हैं, तो ये हो जाएगा इस वाले ऑब्जर्वर के लिए साउथ पोल। इधर से अगर आप देखोगे इसको लगेगा भाई इस वाले से सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकली, तो ये बोलेगा नॉर्थ पोल है। तो ये जो पूरा इसके दो फेस हैं वो दो पोल की तरह काम करते हैं, इसीलिए मैंने इसका क्या बोल दिया कि ये एक तरीके का डाईपोल की तरह काम करते हैं, है ना, करंट कैरिंग लूप जो भी होगा, क्लोज लूप, ठीक है। तो उसका एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा, और वो मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा अगर वो हमें पता चल जाए तो हम उसका टॉर्क निकाल सकते हैं। उस पर रिलेशन होता है टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी। अब आप देख पा रहे हैं कि अगर एम क्रॉस बी जो है ये जीरो कब हो सकता है, जब एम और बी या तो पैरेलल हो जाएं या तो क्या हो जाए, एंटी पैरेलल हो जाए, तब टॉर्क जीरो हो सकता है। हमारे केस में अगर देखा जाए तो एम जो आएगा यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में, अगर आप फिंगर्स को कर्ल करते हो ऐसे, आप अगर राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करते हो तो यू विल गेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड विच इज़ इन दिस केस इन माइनस के कैप डायरेक्शन, है ना, मतलब नीचे की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ जा रहा है। अगर आप इसे घुमाओगे
तो जो आपका जो है मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो आपका जेड एक्सिस में नेगेटिव आएगा। अगर मैं जेड एक्सिस को बाहर जेड एक्सिस को प्लस मानूँ तो नीचे वाला जो आएगा क्रॉस वो आपका माइनस जेड एक्सिस हो जाएगा, ठीक है ना। उसी बात को बेटा मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू ए रखा है ना, जो भी करंट कैरिंग लूप होता है उसका मैग्नेटिक मोमेंट आप ऐसे लिख सकते हो आई इंटू ए। आई तो 1 दे रखा क्वेश्चन में, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, आर भी 1 दे रखा है, तो हमारे पास ये आ गया पाई। और चूंकि डायरेक्शन अभी हमने आपको बोला कि माइनस के कैप है, तो ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर आ गया। टॉर्क हमने निकाला, टॉर्क में दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट एंड दिस वन इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया बेटा, हमारे पास फाइनली ये आ गया 4 पाई आई कैप माइनस 3 पाई जे कैप, ठीक है। अब टॉर्क आ गया, टॉर्क अगर आप मैग्नीट्यूड देखें तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ गया, इसका अगर आप लोगे ना अंडर रूट करके, इसका आई वाले का स्क्वायर का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर करोगे तो 3 और 4 का 5 आता है। तो वहाँ से आपका टॉर्क 5 पाई आ गया। टॉर्क होता क्या है, आई इंटू अल्फा, सही है। तो ये रिंग के लिए अगर उसके डायामीटर के अबाउट जो है अगर आप घुमाओगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर आप उसका डायामीटर के अलॉन्ग है, चाहे ये डायमीटर हो, चाहे ये डायमीटर हो, चाहे ये डायमीटर हो, चाहे ये डायमीटर हो, चाहे ये डायमीटर, कोई सा भी डायमीटर हो, हर एक डायमीटर के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है हमारे स्क्वायर बाई 2। सर आपको कैसे मालूम चला कि ये डायमीटर के अलॉन्ग घूमेगी, ये वैलिड क्वेश्चन है। तो आप जरा इसको देखिए ध्यान से, इसको देखो ध्यान से। जब भी टॉर्क हमारे पास आ जाए तो टॉर्क विल डिसाइड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट दिख रहे हैं टॉर्क, एक 4 पाई आई कैप दिख रहा है, एक दिख रहा है 3 पाई माइनस 3 पाई जे कैप। मतलब ये है कि 4 पाई आई कैप मतलब इधर आ गया और माइनस 3 पाई जे इधर आ गया, इन दोनों का रिजल्ट इधर कहीं आएगा। तो इसी एक्स वाई प्लेन में ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन आएगा। अगर मैं इसको यहाँ पर दिखाऊँ तो हमारे हिसाब से कुछ ऐसा आएगा। अच्छा, वो एक्सिस इसके सेंटर से ही पास करना चाहिए। ऐसा क्यों सर? क्योंकि जब भी हमारे पास कोई भी लूप या कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्री है रोटेट करने के लिए, तो जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा वो और कोई नहीं होगा, उसका सेंटर ऑफ मास होगा। आई बात समझ? तो ये अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेगा, मतलब एक ऐसी एक्सिस पास कराइए जो उसके सेंटर से पास करे, और उसका जो है डायरेक्शन ये आएगा। वो टॉर्क का जो दो कंपोनेंट था उन्होंने डिसाइड कर दिया कि ये आएगा। अब एग्जैक्टली आपको बताना कितना एंगल बनाएंगे, तो आपको दिख रहा है दो कंपोनेंट थे ये, एक कंपोनेंट 4 पाई था, एक कंपोनेंट 3 पाई था। अगर आप इनका रिजल्टेंट देखोगे तो इधर आएगा, और ये एंगल अगर थीटा है तो टैन थीटा आएगा 3 पाई अपॉन 4 पाई 3/4, तो ये एंगल आएगा 37 डिग्री। आई बात समझ? तो टॉर्क का वो हिसाब किताब कर दिया। चलिए, तो हमें ये मालूम चल गया भैया इस वाले डायमीटर के अबाउट ये घूमेगा। डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमारे स्क्वायर बाई 2। चलो वो हमने रख दिया बेटा, यहाँ पे m की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 1 है। अल्फा यहाँ से निकल के आया बेटा आपका कितना, 10 पाई। सिंपल है, एक बार अल्फा आ गया तो हमारा काम हो सकता है बहुत कुछ। ओके सर, अब आप एक दूसरी बात देखो कि मैंने वो डायग्राम वापस यहाँ बनाया और कुछ बातें यहाँ पे एक्स्ट्रा बताने वाला हूँ, सुनिएगा आप लोग बहुत अच्छे से। कि जब एक घूमेगा तो होगा क्या कि अगर आपने एक एलिमेंट यहाँ पर उठा लिया कोई सा, वो एलिमेंट मैंने यहाँ बनाया आइडियल, ये एलिमेंट मैंने उठा लिया यहाँ पे, तो उस आइडियल का डायरेक्शन ये है आइडियल डायरेक्शन, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड इधर कहीं था क्योंकि 3i कैप प्लस 4j कैप दे रखा था ना, तो ये भी 3i मतलब इधर, 4j इधर, मतलब इधर कहीं आएगा एक्स वाई प्लेन में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया उसी प्लेन में, है ना। अगर आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे, आप राइट हैंड को IL से B की डायरेक्शन में घुमा के देखो, तो ये IL क्रॉस B जो आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, है ना। तो यहाँ पर जो फोर्स दिखाया वो क्या दिखाया मैंने, K कैप दिखा दिया। अगर ऐसे आप यहाँ पे ले लो तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो इनवर्ड आएगा। ये फोर्स और ये फोर्स इस रिंग को क्या कर रहे हैं, घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, ये रिंग को घुमा रहे हैं ऐसे, है ना। ये वाला पोर्शन बाहर की तरफ आएगा, ये वाला पोर्शन अंदर की तरफ जाएगा। आई बात समझ? और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ठीक है ना। इधर का पोर्शन क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा आपकी तरफ, इधर का पोर्शन अंदर की तरफ घुस रहा होगा ऐसे। इतनी बात क्लियर है? यस। चलो भाई, इतनी बात तो समझ में आई। अब हमें इस पॉइंट का क्या चाहिए था, एक्सेलरेशन चाहिए था। तो अगर हमें ये पता चल जाए किसी एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट करने वाली है, तो उस एक्सिस हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये है ना। इतने रेडियस के सर्कल में क्या करेगा, ये पॉइंट क्या करेगा, घूमेगा। अब ये आर कैसे निकाला जाए, अब आपको दिख रहा है कि ये एंगल 37 था, तो ये 37 आएगा। अगर मैं इस पी से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो मुझे रेडियस तो मिल ही जाएगा, साथ ही साथ मुझे ये एंगल मिल जाएगा। अगर ये 37 है, ये 90 माइनस 37, ये 90, तो ये 37 हो जाएगा। तो ये 37 मिल गया अपने को। इससे आप आर निकालोगे तो आर आ जाएगा आपके पास आर कॉस 37, वेयर आर इज दिस वैल्यू, रेडियस ऑफ लूप, ठीक। चलो भाई, तो इसका क्या हो जाएगा, इसी मोमेंट पर अगर आप देखोगे तो मोमेंट पर ये अभी इसका कोई ओमेगा नहीं था, क्योंकि जस्ट आपने देखा उसी मोमेंट पे, तो इस जस्ट टॉर्क आया ही था।
तो अगर टॉर्क आ गया है तो अल्फा आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा तो क्या होगा, अल्फा देखो जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में घूमता है ना तो उसके पास एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है और एक सेंट्रीपिटल कंपोनेंट होता है। इसका वैल्यू होता है आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नहीं है तो ये भाई साहब जीरो हो गए, बचा कौन, सिर्फ एटी। एटी क्या होता है, आर इंटू अल्फा होता है। आई बात समझ? तो बस हमारा काम हो गया भाई, हमें सिर्फ आर अल्फा निकालना था। आर का वैल्यू था आर कॉस 37, अल्फा हमारे पास था 10 पाई, रखा सारी वैल्यूज, हमारे पास आ गया 8 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने में टाइम लगा, अदरवाइज क्वेश्चन को अगर आपको फंडा पता था तो मुश्किल से 1.5 मिनट में या 2 मिनट में बड़े प्यार से आप कर ले जाओगे इत्मीनान से, बिना किसी सिली मिस्टेक किए हुए। तो इसका आंसर कितना आ गया भैया, 8 पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना? तो आई होप पूरी बात आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं ऐसे ही एक बढ़िया और अमेजिंग क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।